मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, इसके पहले वीडियो में हमने आपको व्याकरण में अव्यय की परिभाषा और अव्यय के भेद से परिचित कराया। आज फिर एक बार देख लीजिए कि अव्यय की परिभाषा क्या है। आपने आपकी कॉपी में लिखी होगी, फिर भी आपको एक बार फिर से याद कराती हूँ कि अव्यय की परिभाषा क्या है। हाँ, तो वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे अव्यय कहते हैं, बराबर। तो अव्यय के कुछ कार्य है कि अव्यय क्रिया का स्थान, दिशा, समय, रीति, तुलना, परिमाण, उद्देश्य, बराबर, सादृश्य इत्यादि का ज्ञान कराते हैं। फिर दूसरा कार्य है कुछ अव्यय शब्दों, पदबंधों, अपवाक्यों और वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। तीसरा है अव्यय शौक, हर्ष, आश्चर्य आदि भाव को व्यक्त करते हैं। फिर कुछ अव्यय संबोधन को सूचित करते हैं। कुछ अव्यय बल, निषेध, स्वीकार, अवधारणा इत्यादि भी व्यक्ति करते हैं। तो अव्यय क्या है कि स्थान, दिशा, समय, रीति और तुलना इत्यादि का ज्ञान कराते हैं। उपवाक्यों और वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। फिर हर्ष, शौक, बराबर, आश्चर्य इत्यादि के भाव को व्यक्त करता है। फिर संबोधन को सूचित करता है। अव्यय बल, निषेध, स्वीकार, अवधारणा इत्यादि भी व्यक्ति करते हैं। तो ये आपको कार्य याद रखने हैं जिससे आपको भेद आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो भेद भी आपको हमने बताए थे कि क्रिया विशेषण 4 भेद है: संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है। फिर क्रिया विशेषण अव्यय में भी आपको बताया था कि जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, अब तक, जल्दी, अभी, धीरे, बराबर इत्यादि। तो इसकी भी परिभाषा आपको लिखवाई है। क्रिया विशेषणों का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया जाता है: प्रयोग, रूप और अर्थ के आधार पर। ओके, ये भी आपको आपने आपकी कॉपी में लिख लिए होंगे। लिखे हैं ना सबने? ओके। फिर उसके उदाहरण भी आपको बताए थे, वो भी आपको PDF के द्वारा लिखवाए हैं। अब आगे आइए और देखते हैं। तो ये सब आपको हमने ऊपर बता दिया है कि प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं: साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। तो इस पर हमें गौर करना नहीं है, बराबर। इसे एक बार फिर आप वीडियो देख के पढ़ लेना जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, बराबर। तो क्रिया विशेषण अव्यय के 3 प्रकार भी होते हैं: मूल, यौगिक और स्थानीय। तो ये भी हमें याद रखना नहीं है, ठीक है। स्थानीय है, उसके बाद है कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक। ये भी हमने इसके पहले वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर आपको इतना लंबा चौड़ा खींचने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं संबंधवाचक अव्यय में। जो शब्द संज्ञा के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ बताता है उसे संबंधवाचक अव्यय कहते हैं। जैसे नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर इत्यादि, बराबर। तो ये उसके उदाहरण हैं। ये भी हमने आपको करवा दिए हैं कि प्रयोग के आधार पर संबंधवाचक अव्यय के 2 प्रकार हैं: संबंध और अनुबद्ध। तो इसे भी हमें इतना ध्यान नहीं देना है। एक बार आप सिर्फ पढ़ जाइए तो जिससे आपको पता चलेगा, बराबर। जैसे यहाँ कालवाचक है, स्थानवाचक है, दिशावाचक है। तो ये सब है संबंधवाचक क्रिया।